तो आइए इस 10th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 12.3 का ये प्रश्न बोर्ड पर राइट डाउन है। तो जितने भी बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो सारे बच्चे इस तरह के प्रश्नों को बार-बार रीडिंग करें और अपने कॉपी में राइट डाउन करके इसको रिवीजन कर लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आप 12.1 और 12.2 नहीं देखे हैं तो YouTube पर जाएंगे और वहां सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां तमाम वीडियो आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा। तो आइए इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। और इस सवाल में है क्या, आपको इस तरह का डायग्राम दिख रहा होगा बुक में, कोई बुक में जो नया प्रिंट होके आया है उसमें डायग्राम गलत दिया गया है। इस डायग्राम के अनुकूल आपको आंसर मिलेगा, लेकिन डायग्राम आपको मैं दिखा दे रहा हूं दो बुक में वो कैसे दिया गया है और आंसर दिया है इसके अनुकूल। देखने का प्रयास करें यहाँ इस तरह से, ये देखो ये डायग्राम आपका गलत है ना, इसके अनुकूल आंसर नहीं दिया गया है, इसके अनुकूल आंसर दिया गया है, इसके अनुकूल। तो आप इसी के तरह बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप पहले सवाल को रीड कर लें। चलिए पढ़िए हमारे साथ। आकृति देखो, चलो आकृति बोर्ड पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करें सारे बच्चे। देखो जरा सा, ये अगर वृत्त है, ये अगर ये अर्धवृत्त है तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे, इस पर जितने भी एंगल बनते हैं ये क्या होता है, ये समकोण होता है। जैसे ये बन गया है ना, तो ये एंगल समकोण होगा, ये एंगल समकोण होगा, फिर ऐसे करके ये जो बनेगा ये समकोण होगा। तो आप देखने का प्रयास करें, तो जब ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पढ़ा रखा है तो ये क्या होगा, समकोण होगा, होगा ना, ये समकोण होगा। और इसका नाम क्या दिया है बोलेंगे यहाँ, पी क्यू। ये क्यू है, ये आर और ये पी। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में जरा सा देखने का प्रयास करें। अगर ये निकल जाता है समकोण त्रिभुज, देखो आर क्यू पी, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में अगर ये कर्व निकाल लें और कर्व में 2 से भागा दे देंगे तो ये त्रिज्या निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो देखो लिखेंगे समकोण, 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 क्योंकि समकोण ये क्यों हुआ, क्योंकि अर्धवृत्त में बनने वाले सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अभी हमने बताया था, है ना, इसीलिए। तो देखो समकोण त्रिभुज क्यू पी आर, क्यू क्यू पी आर में एंगल पी क्या है, एंगल पी समकोण है, क्या है, समकोण है एंगल पी। तो समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई बच्चा को दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जरा सा देखो, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के जगह पर कौन होगा, इसका मान दिया गया है। देखो पी आर का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। अब जरा सा देखो, अब ये है आधार, तो क्या है पी आर, पी आर, पी आर। यहाँ देखो लंब, देखो जरा सा ये है, तो आप क्या करेंगे ऐसे लिख दें, है ना, लंब के जगह पर पी क्यू लिख दें, पी क्यू। आधार के जगह पर क्या लिख देंगे, पी आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो जरा सा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जरा सा देखो, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 49। यहाँ चले आवे बच्चे, यहाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 625 जोड़ के हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा। तो कर्ण तो आ गया ये 25, कितना आ गया 25। तो कर्ण जब आ गया ये पूरा हो गया 25,
यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये आधा डिस्टेंस 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा ना रे। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या लिख देते हैं 25/2। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्र एक के बार में निकाल देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? त्रिभुज, त्रिभुज जरा सा देखो, त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल, QPR का क्षेत्रफल। कोई बच्चा को दिक्कत? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो पाई का मान कितना का है? 22/7। देखो R का वैल्यू कितना निकाले? 25/2 अभी निकाले थे ना, इसका स्क्वायर गुना, जरा सा देखो ध्यान से, अब देखो गुना 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। ध्यान से देखेंगे, देखो ये पाई का मान केवल लिखे हैं, ये त्रिज्या का मान लिख दिए, और ये इसको यहाँ नहीं कुछ तो 1/2 लिख सकते थे ना, तो यही हो गया 1/2। माइनस 1/2 आधार के जगह पर क्या लिखेगा? आधार का मान कितना है? 7। और शीर्ष लंब के जगह पर क्या लिख देगा? 24 लिख देगा ना। अब देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 22/7, 25/2 गुना 25/2 होगा रे, 1/2। यहाँ हो जाएगा, फिर इससे इसको कटा लो तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 12। अब देखो जरा सा, कटाने वाला है तो कटा लो, इससे ये कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 11/2 दूना 4, 4 7 28, 25 गुना 25 625 होगा ना। माइनस क्या हो जाएगा? बरसते 84। अब इसको गुना कर देंगे, 625 फिर 625, 5 7 8 6 कितना हो जाएगा? 68 75/28, यहाँ 84 हो जाएगा। अब हो जाएगा 28 हो जाएगा लघुत्तम, होगा ना। 28 क्या हो जाएगा? लघुत्तम। मार्कर भी दोनों डिस्चार्ज हो गया मार्कर। चलो देखो, अब देखो 84 गुना 28, 4 8 32 के 2 बाकी 3, 8 8 64, 3 67, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 8 7 15 के 5 बाकी 1, 6 6 12 13 के 3 बाकी 1 1 1 2। तो यहाँ हो जाएगा 68 7 5। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 352। अब इससे घटा के लिख लेंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, बटे 88। यही हो गया उत्तर। है आंसर क्या? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए आइए, प्रश्न संख्या 2 बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें भी कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो पढ़िए हमारे साथ। आकृति बोर्ड पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और कोण 40 डिग्री हो। चलो देखने का प्रयास करें, ध्यान से यहाँ देखें सभी बच्चे। चलो देखो, ये संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय मतलब कि जिसका केंद्र एक ही हो। इस वृत्त के लिए छोटे वाले वृत्त का यही केंद्र है, बड़े वाले वृत्त का भी यही केंद्र है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है संकेंद्रीय वृत्त। बात समझ में आ गया सारे बच्चे को? अब जरा सा देखो, तो ये वृत्त थोड़ा देर के लिए बीच वाले को भूल जाओ, तो ऐसा त्रिज्या से कट के बनने वाले खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो अब त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल तू लोग निकालते हो, है ना, अगर ये भाग रहता तब त्रिज्या खंड का, छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते तो हो जाता।
लेकिन यहाँ क्या है कि ये वाला भाग का निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ना। और छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसको घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, समझ में आया। तो एक ही बार में ये सवाल को हम हल कर देते हैं डायरेक्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्या खंड, ये देखो त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOC माइनस त्रिज्या खंड BOD का क्षेत्रफल। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो पाई इसका ले रहे हैं बड़ा वाला का ना, तो इसके लिए पाई आर कैपिटल R स्क्वायर कर लो, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और माइनस माइनस का चिन्ह दिए थे ना। अब देखो सारे बात हम समझा दिए हैं तुम लोगों को, 12 में से छोटा को त्रिज्या खंड को घटा देंगे, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा पाई, आई छोटका के लिए इसके लिए बड़ा यार, इसके लिए छोटा R करते हैं, R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होगा रे। अब जरा सा देखो थीटा बटे 360 पाई एक जैसा है, तो पाई थीटा बटे 360 कॉमन ले लो, ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस R स्क्वायर बचेगा ना। तो देखो पाई और यहाँ जाएगा थीटा बटे 360, यहाँ हो जाएगा R प्लस R, है ना, R माइनस R, होगा या नहीं होगा। अब देखो पाई, यहाँ देखो कोई बच्चे ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट का इशू है, नहीं आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अच्छा लिखना चाहते हो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत। अब पाई का मान कितना 22 बटे 7, और थीटा देखो दिया हुआ है, थीटा कितना है 40, कोई दिक्कत। वो लड़की लिख रही है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ 40 बटे 360, बच्चे अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझ लिया करो, है ना। अब R बड़ा R का मान देखो कितना दिया है 14, और छोटा मान कितना है 7, तो 14 प्लस 7 होगा 14 माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, 22 बटे 7, 40 बटे 360, अब गुना देखो जरा सा 360, है ना। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 21 होगा, और गुना अब देखो ई में से घटाएंगे तो 7 होगा, है ना। अब ये कोई अंक बन गया, ये खत्म, है ना, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा गुना 21 गुना 7। अब जरा सा देखो इससे ये 4 का 4, 4 नमा 36, आई पूरा खानदान सहित गायब, है ना रे, कटेगा ना। 9 से 3 3 कह रहा है क्या तुमको, हम 3 बार में बर्बाद करेंगे, और इसको कितना बार में 7 बार में बर्बाद करेंगे, है ना। तो कुल मिला के 22 सते 154 हो जाएगा, अब बटे 3, तो उम्मीद करते हैं कि यही होगा आंसर। देखो तो आंसर है, बस कहानी खत्म। आइए प्रश्न संख्या आप पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या ये 3 होगा, और 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग कर दे रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर का सवाल हमारे साथ रीड करें। आकृति बोर्ड पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले चीजों को समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। देखो जरा सा, ये एक वर्ग है ना, क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो ये पूरा निकल जाएगा, सपाट पूरा निकल जाएगा ना, और इसमें आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त है। अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के ये आधा वृत्त को काट के हम इधर से निकाल ले, काट के उधर से निकाल ले, तो यह भाग नहीं बच जाएगा। तो इसका मतलब काट के तो निकालने वाली बात यहाँ है नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और 2 गो क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। या चाहे कहेंगे क्या,
वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एगो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त को जोड़ने से एगो वृत्त बनेगा। कोई दिक्कत? तो जैसे समझते हो वैसे बनाने का कोशिश करें। तो यहाँ देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या रे? भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये 2 से 2 आराम से कटिए ना जाएगा। तो देखो जो बात कहे थे वो आया कि नहीं? फिर आइए गया ना पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल आया ना। चलो देखो, तो यहाँ देखो भुजा स्क्वायर, तब भुजा देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। तब भुजा स्क्वायर ये 14 है ना? क्या है? 14। वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये त्रिज्या बनेगा, तो ये 7 हो जाएगा ना, यानी त्रिज्या बराबर 14 बटे 2, कट के क्या हो गया? 7। तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22 बटे 7, और त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये 7 का हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 22 बटे 7 गुना 7 गुना, इससे ये बर्बाद होगा, और 196 माइनस 22 गुना 7, तो 196 माइनस 22 सते 154। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4, कटम कुट्टा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। देखो आंसर है।